क्लास से। अच्छा अच्छा, अभी जस्ट क्लास कंप्लीट हुआ है यस क्या, मैम, कितने बजे? जस्ट। हाँ, मैडम ने रोक लिया था ना, इसीलिए। ओके ठीक है, तो थोड़ा देर वेट कर देते हैं। ओके ओके सर। सर। ओके। ऐसा करें क्या, वेक्टर का कुछ क्वेश्चन कर ले तब तक। हेलो। यस सर, कर लेते हैं। हाँ जी बोलो, मानसी आप लोग हो ना? साहब। यस यस सर, हम तो यही हैं, थोड़ा काम कर रहे थे। ओके। क्या सर, क्वेश्चंस करवा रहे हैं आप? हाँ क्वेश्चन यस करवा सर। दे क्या कुछ। यस सर। हेलो। वेक्टर का कुछ क्वेश्चन कर ले क्या? यस सर। सर वैसे इस संडे को मैथमेटिकल स्किल्स का टेस्ट है क्या? शायद हो सकता है, हाँ है आप लोगों का। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग पूर्वा। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग अरीशा। चलो कर लेते हैं कुछ क्वेश्चन। वेक्टर का कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। स्क्रीन विजिबल है सभी को? यस सर। यस सर। यस सर। तो चलो, अगर मेरे पास ऐसा दिया हुआ है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू √3 टाइम्स ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ठीक है। हमसे पूछा है फाइंड एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ठीक है।
हाँ जी, Yes, sir. हेलो, Yes, चलो sir. कैलकुलेट करोगे? Yes, sir. यस सर। चलो कैलकुलेट करो, क्या आएगा? हाँ जी, पूर्वा बोलो। सर बाय मिस्टेक हो गया था। ओके, क्वेश्चन समझ आया ना? क्वेश्चन समझ आया सभी को? सर ये समझ तो आया Yes, लेकिन sir. क्या आया एंगल? अभी तक तो आ जाना चाहिए। Just a second, sir. ओके, Sir, done. कितना आया? Sir, it is 30 degree. 30। Yes, sir. और किसी का आया? तो देखो, मेरे पास दिया हुआ है ए क्रॉस बी, ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं ए बी साइन थीटा। बोलो, इज इक्वल Yes, टू sir. रूट थ्री। ए डॉट बी को क्या लिख सकते हैं? ए बी कॉस थीटा, है ना? सर आपकी स्क्रीन सर पता नहीं 60 डिग्री आएगा, मैंने थोड़ा कलरफुल हो उल्टा रही है। देख लिया था। तो यहाँ से देखो, ए बी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू रूट थ्री कॉस थीटा। कॉस को इधर लाओगे तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू रूट थ्री, ठीक है, तो यहाँ से Yes, sir, टेन थीटा 60 आ जाएगी degree. रूट थ्री। तो टेन थीटा किस रूट थ्री कब होता है? जब थीटा 60 60 डिग्री होगी degree. तभी ना। 60 degree. Yes, sir. क्लियर है जी बेटा? सभी को क्लियर है ये? Yes, sir. सर Yes, ये ए sir. बी साइन थीटा आपने क्यों लिया है यहाँ पे? ए क्रॉस बी क्या होती है? ए बी साइन थीटा ना। यस सर। एक और जो और ए डॉट बी क्या होती है? अच्छा हाँ, ए बी कॉस थीटा, ठीक है। है ना? यस सर, ए बी से ए बी कैंसिल हो जाएगा। हाँ, क्लियर है ये? यस सर। If A vector and B vector are unique vectors, then find the value of A vector plus B vector if A cross B is equal to A dot B। ठीक है, Okay, अगर sir. A क्रॉस B और A डॉट B इक्वल है तो A प्लस बी निकाल हमें फाइंड आउट करना है, जहाँ की A और B यूनिक वेक्टर है। तो A प्लस बी करने के लिए क्या क्या चाहिए? एक तो मैग्नीट्यूड ऑफ A, मैग्नीट्यूड ऑफ B, ठीक है, दोनों का मैग्नीट्यूड वन है ना, क्योंकि यूनिट वेक्टर है ना।
Yes, sir. और यस सर। फिर एंगल चाहिए, ए बी के बीच एंगल चाहिए, तो एंगल के लिए कंडीशन दे चुका है। ठीक है, एंगल के लिए कंडीशन क्या दिया है, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए डॉट बी। A dot B. ठीक है, ठीक है, चलो कैलकुलेट करो। सर एंगल में भी 45 डिग्री आएगा। हाँ, एंगल तो 45 आएगा। Yes, sir. 45 आएगा। हाँ, तो ए प्लस बी क्या आ जाएगी? आया किसी का? So मेरा √2 into √2 आ रहा है। √2 इंटू √2, √2 इंटू √2 तो आ जाएगा 2 ना। सर अभी कंफर्म नहीं है, अभी देखो यहाँ से तो सबसे पहले एंगल निकालो, एंगल क्या आएगा? 45 डिग्री। 45 ना, यहाँ से तुम करोगे ए बी साइन थीटा इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। ए बी से ए बी कैंसिल होगा, साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, यानी कि टेन थीटा इक्वल टू 1। तो थीटा कितना आ जाएगी? 45 डिग्री। और ए का मैग्नीट्यूड भी 1 होगा और बी का मैग्नीट्यूड भी 1, यानी ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू 1, क्योंकि ए बी क्या है, यूनिट वेक्टर है दोनों। तो रिजल्टेंट इसका ए प्लस बी जो आएगा, ठीक है, ए प्लस बी का वैल्यू क्या होता है? ए प्लस बी का वैल्यू होता है ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस बी, यही होता है ना। yes sir. वैल्यू पुट कर दो, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू 1 इंटू कॉस 45 1 बाई रूट 2, है ना। तो ये आ Yes जाएगी sir. 2 प्लस 2 बाई रूट 2। Yes, Yes, यही ठीक आई है, थी √2 2 plus 2/2 √2। इसको सॉल्व कर लेना, जो भी आएगा √2 से √2 प्लस 1 बाई √2 ऐसे हो जाएगा ना, 2 इंटू √2 प्लस 1 बाई √2। इसको रेशनलाइज कर दोगे ना, तो ये कैंसिल हो जाएगा, सब रूट के अंदर है, तो हो जाएगा रूट अंडर, या इसको ऐसे ही कर दो, या यहीं तक छोड़ दो, ठीक है, ज्यादा √3.4 हो करो, सकता है। जो भी आएगा। ठीक है, समझ गए? बोलो, Yes क्लियर है sir. ये? चलो, चलो हम लोग काइनेमेटिक्स से स्टार्ट करते हैं। इसी को हम लोग मोशन इन 1D भी, देखो मोशन इन 1D, ठीक है, तो मोशन इन 1D की बात करें तो अपना मोशन इन 1 डायमेंशन, यानी बॉडी जो है ना वो सिर्फ एक डायमेंशन में मूव करेगा। ठीक है, बोलो। यस हेलो, सर। डायरेक्शन में मूव करेगी, एक डायरेक्शन की कहने का मतलब है, या ऐसा बोल सकते हो एक ही एक्सिस पे मूव करेगी। अगर, ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, यहाँ पे एक्स इक्वल टू 0 है, इधर एक्स पॉजिटिव एक्सिस है, इधर नेगेटिव एक्सिस है, तो बॉडी इसी एक्सिस पे सिर्फ मूव करेगी, हो सकता है यहाँ से इधर जाए या फिर वापस आके इधर, ठीक है, सिर्फ इसी स्ट्रेट लाइन में मूव करे।
तो या तो हम ऐसे बोल सकते हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन या मोशन इन वन डायमेंशन। ठीक है, समझ गए? Yes, sir. ठीक है, तो बॉडी जो है सिर्फ एक डायरेक्शन में मूव करेगी, कहने का मतलब है कि सिर्फ एक एक्सिस पे मूव करेगी। ठीक है, अगर हम एक्स में बात करें तो बॉडी मान लो यहाँ से यहाँ आया, ठीक है, या फिर वापस जा गया इधर आ गया, तो क्या हो रहा है, सिर्फ एक एक्सिस पे मूव कर रहा है, एक्स एक्सिस पे, ये प्लस एक्स माइनस एक्स। ठीक है, एक्स इक्वल टू 0, तो बॉडी सिर्फ इसी पे मूव कर रहा है, यानी प्लस एक्स से मान लो माइनस एक्स के इधर गया फिर इधर आया, यानी सिर्फ इसी एक्सिस पे मूव करेगी, उसको हम बोलेंगे मोशन इन वन डायमेंशन। ठीक है, अगर मान लो बॉडी एक्स में भी जा रहा है, वाई में भी कहीं जा रहा है, ऐसे हो गया, मान लो इस पाथ पे जा रहा है, उसमें क्या हो रहा है, एक्स भी चेंज हो रहा है, कहीं यहाँ पे आएगा तो x1 x2, फिर यहाँ पे जाएगा तो x2 y2। तो इस केस में क्या होगा कि इसमें x भी चेंज हो रहा है और y भी चेंज हो रहा है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होगा, बॉडी का सिर्फ एक डायमेंशन चेंज होगा, या मान लो कि यहाँ पे है, कुछ देर में यहाँ पे आ गया तो एक्स ही चेंज हुआ, वाई में ये कहीं नहीं गया। ठीक है, सिर्फ एक्स में यहाँ से यहाँ आ गया, मान लो कि एक्स इक्वल टू 5 पे आ गया। ठीक है, हाँ जी, पूछो। Yes, दोबारा sir. रिपीट कर दो Yes, सर, sir. यहाँ से नेटवर्क इश्यू ज्यादा हो रहा है, एक बार दोबारा से थोड़ा। सभी के पास हो रहा है क्या नेटवर्क इशू? यस सर। हेलो, No, sir. सभी के पास हो रहा है क्या नेटवर्क इशू? सर कभी No, sir. कभार आपकी वॉइस ऑडिबल नहीं होती है, अदरवाइज तो सही है। अब तब सही है। यस सर, अब सही है हिमांशी, सर। अपनी बात अरीसा, दोबारा पूर्वा, रिपीट करने की कोशिश कीजिए। सर सही है। यस सर, सही है। सही है ना? चलो मैं आगे करता हूँ इसमें, यहाँ पे मोशन इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, या इसी को हम बोलेंगे मोशन इन वन डायमेंशन, या ऐसे मोशन इन वन डायमेंशन ही लिखते हैं। ठीक है, इसका कहने का मतलब है कि बॉडी का सिर्फ एक डायमेंशन चेंज होगा। ठीक है, अगर बॉडी मान लो यहाँ पे है, एक्स एक्सिस पे है, ठीक है, तो यहाँ पे है, ठीक है, मान लो यहाँ पे x इक्वल टू 0 है, इधर x नेगेटिव है, ठीक है, नेगेटिव x है, और इधर पॉजिटिव x है, तो बॉडी इसी पे मूव करेगा। तो इसमें क्या होगा कि बॉडी अगर मान लो यहाँ से यहाँ आ गया, तो यहाँ पे मान लो कहीं कुछ था -3, आ गया x इक्वल टू +2 पे, तो क्या हुआ, सिर्फ x कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है ना इसमें, बोलो, ओनली यस सर। यस सर। x कोऑर्डिनेट आर चेंजिंग, यस सर, मतलब x कोऑर्डिनेट चेंजिंग। लेकिन अगर हम बात करें कि अगर बॉडी मान लो एक्स एक्सिस है, यहाँ वाई एक्सिस है, बॉडी मान लो पहले यहाँ था x1 y1 पे, और फिर मूव करके यहाँ पे आ गया x2 y2 पे, है ना? लो, तो इसके में क्या हुआ, बॉडी का x भी चेंज हुआ और y भी चेंज हुआ ना। इसमें क्या हुआ, x एंड y कोऑर्डिनेट आर चेंजिंग। ठीक है, ठीक है, इसमें क्या होगा, इसमें x भी चेंज हो रहा है, y भी चेंज हो रहा है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, सिर्फ x चेंज हो रहा है, इसलिए इसको हम बोलेंगे वन डायमेंशन मोशन, वन डी मोशन। और इसमें क्या हो रहा है, दोनों चेंज हो रहा है, x और y दोनों चेंज हो रहा है, इसी को हम इसलिए बोलेंगे इसको टू डायमेंशन मोशन। ठीक है जी बेटा, बोलो। ओके सर। यस सर। सर वैसे ना ठीक है, आपके जो, तो सिर्फ एक, हाँ सर वैसे आप जो बोल रहे हो ना, हाँ जी बोलो। वो सर मतलब आप जो बोल रहे हो ना, वो जब आप बोल जाते हो ना तब ब्लैक बोर्ड पे शो होता है लिखा हुआ। अच्छा, लिखा हुआ लेक्चर हो रहा है क्या? यस सर। यस यस सर। यस सर। आप जब बोल जाते हो Yes, लिखते sir. हो तब बाद में शो होता है सर।
ओके, एक मिनट मैं Yes, देख लेता sir. हूँ। हेलो। Yes, sir. ठीक है, चलो। तो अब आगे अगर बात करें हम, ठीक है, हम लोग मोशन पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग कुछ टर्म डिफाइन कर लेंगे। तो एक तो आएगा रेस्ट एंड मोशन, दूसरा आएगा मोशन। ठीक है, Okay, कोई sir. बताएगा रेस्ट एंड मोशन क्या होता है? रेस्ट क्या होता है? When the change in position in your body is zero, हम्म, Yes, हाँ, sir. and टाइम के साथ motion is when पोजीशन। बॉडी इज when body is moving or the position of a body is changing. Like it changes its initial play, like the initial and the इन द final place पाथ is different position. ओके, एंड नॉट इन देखो मैं लिखता रेस्ट। हूँ। ओके, देखो होगा क्या ना, इसमें पोजीशन ऑफ बॉडी डज नॉट चेंज विथ टाइम। ठीक है, बोलो। Yes, sir. तो रेस्ट में क्या होता है, पोजीशन बॉडी का टाइम के साथ चेंज नहीं होता है। ठीक है, अगर हम मान ले कि किसी भी टाइम पे बॉडी यहाँ पे है, ठीक है, मान लो x इक्वल टू एक्स नॉट पे है, t इक्वल टू 0 सेकेंड पे। ठीक है, जब हम ऑब्जर्व करना शुरू किए तो t इक्वल टू 0 था। ठीक है, तो किस उसके बाद टाइम मान लो चेंज हो रहा है। ठीक है, टाइम चेंज हो रहा है, लेकिन बॉडी का पोजीशन चेंज नहीं होगा। मान लो कि किसी भी टाइम पे, अगले टाइम पे भी x इक्वल टू एक्स नॉट पे ही है, t इक्वल टू t1 पे भी x इक्वल टू एक्स नॉट पे ही है। तो यहाँ हो क्या रहा है कि टाइम तो चेंज हो रहा है, टाइम t इक्वल टू 0 से q1 हो गया, लेकिन पोजीशन जो था एक्स नॉट का है। तो यहाँ पे पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि बॉडी इज एट रेस्ट। ठीक है, हाँ जी बोलो। Yes, sir. ये क्लियर है? यस सर। रेस्ट क्लियर है? चलो, रेस्ट क्लियर है तो आगे चलते हैं Yes, मोशन sir. पे। मोशन, बताओ मोशन क्या होता है, कोई बताओ। The rate of change of position of a body. The action in नहीं, of रेट ऑफ moving चेंज ऑफ पोजीशन। or the action of moving in which देखो, the object's initial and final position is different. हाँ, ऐसा भी बोल सकते हैं, या अगर हम सिंपल में बोले तो इफ पोजीशन ऑफ बॉडी चेंजेस विथ टाइम, है ना, बोल सकते हैं ना।
क्या सर? time, then if position of body changes with time, यस सर, बोल सकते हैं हम, मोशन। तो Yes, तो sir. then we can say that body is in motion. बोलो। यस सर। Yes, sir. इन मोशन। अगर हम ऐसा बोल सकते हैं कि मान लो यहाँ पे एक बॉडी है मेरे पास, t इक्वल टू जीरो पे x इक्वल टू x1 पे है, और फिर किसी भी टाइम पे, ठीक है, t इक्वल टू t1 पे ये आ गया x इक्वल टू x2 पे, ठीक है, x0 ले लेते हैं। इक्वल टू जीरो पे x इक्वल टू x0 पे था, और फिर इक्वल टू t1 पे यहाँ आ गया। मान लो कि फिर कुछ टाइम के बाद अगले टाइम इंटरवल में इक्वल टू t2 पे ये x इक्वल टू x2 पे आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो t इक्वल टू जीरो पे x0 पे था, फिर t1 पे x1 पे आ गया, फिर t2 पे x2 पे आ गया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, टाइम के साथ पोजीशन चेंज हो रहा है ना। बोलो। Yes, sir. तो हम लोग बोल सकते हैं यार बॉडी इज इन मोशन। क्लियर है? यस Yes, सर। sir. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि बॉडी इज इन मोशन। अब देखो ये जो रेस्ट एंड मोशन जो है ना, रेस्ट एंड मोशन जो है ना, वो एक तरह से बोल सकते हैं कि फ्रेम पे डिपेंड करता है, ठीक है। फ्रेम पे डिपेंड करने का मतलब हम बोल सकते हैं कि ये जो है वो ऑब्जर्वर पे डिपेंड करता है, और ऑब्जर्वर के फ्रेम पे डिपेंड करेगा कि ऑब्जर्वर कहाँ से ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है। Yes, sir. तो अगर हम एक एग्जांपल से अगर समझे, तो पहले तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि रेस्ट एंड मोशन रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म। ये रिलेटिव टर्म है, ठीक है। इट डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस रेफरेंस, या हम ऐसा बोल सकते हैं, और वी कैन से दैट or we can say that it depends on observer from where he from where he or she is observing, ठीक है। यस सर। Yes, sir. तो अगर मान लो मेरे पास एक सिचुएशन ले लेते हैं कि ये ग्राउंड है, ठीक है। मान लो मेरे पास एक बस है, ठीक है, एक बस है, ठीक है। बस में मान लो एक पर्सन यहाँ पे है, दूसरा पर्सन यहाँ पे है, ए और बी, ठीक है। ये दोनों बैठा हुआ है मान लो, ठीक है, और बस इधर भी वेलोसिटी से आगे जा रही है, और तीसरा पर्सन यहाँ पे सी है, ठीक है।
तो यहाँ पे बताओ कि जब ए बी को देखेगा, ठीक है, या ऐसा करते हैं, बी जब ए को देखेगा तो वो क्या देखेगा कि बी ए जो है वो रेस्ट में है ना। Yes, sir. Rest में. ए ए ए इज एट रेस्ट, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू बी, विथ रिस्पेक्ट टू Yes. बी, यानी जब बी ए को देखेगा तो क्या लगेगा कि वो तो रेस्ट में है, रुका बैठा हुआ है अपना। तो दोनों के बीच क्या है, पोजीशन तो चेंज नहीं हो रहा है ना, ए और बी के बीच। ए और बी के Yes, बीच जो sir. डिस्टेंस है वो तो चेंज नहीं हो, तो इसको क्या लगेगा कि ए जो है वो बैठा हुआ है, रेस्ट में है। Rest. लेकिन वही सी जब ए को देखेगा, जब सी ए को देखेगा तो क्या लगेगा, ए Motion इज में. इन मोशन विथ रिस्पेक्ट टू, विथ रिस्पेक्ट को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं WRT, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू, विथ रिस्पेक्ट टू सी, ठीक है, पता चला। Yes, sir. तो इससे क्या यस पता सर। चला कि ए इसके लिए तो रेस्ट में है लेकिन इसके लिए ये मोशन में है। तो जो रेस्ट टर्म नहीं है, रेस्ट एंड मोशन जो है वो रिलेटिव टर्म है, ठीक है। तो रेस्ट एंड मोशन जो है वो एब्सोल्यूट टर्म नहीं है। रेस्ट एंड मोशन क्या है? Related term. बोलो। हाँ, रेस्ट एंड मोशन आर नॉट एब्सोल्यूट टर्म, ठीक है, इट इज रिलेटिव। सर एक बार समझ दोबारा गए? समझाना, एब्सोल्यूट टर्म क्या, इट इज रिलेटेड टर्म मैं क्या क्या बोलूं? सर? सर एक मिनट, देखो, ये जो आपने लिखा है रेस्ट इसको दोबारा समझ। देखो रेस्ट एंड मोशन जो है वो एब्सोल्यूट टर्म नहीं है। मतलब एब्सोल्यूट करने का मतलब ये फिक्स टर्म नहीं है, क्योंकि देखो ए के लिए जो बी, जब बी ए को देख रहा था तो ए उसके लिए रेस्ट में था, लेकिन जब यस सी सर। ए को देख रहा है तो उसके लिए ये ए क्या है, मोशन में है ना। यस सर। तब हम ए का तो कुछ बता नहीं ना सकते हैं कि ए मोशन में है या रेस्ट में है, क्योंकि अलग अलग ऑब्जर्वर के लिए ये अलग अलग बिहेव कर रहा है। किसी ऑब्जर्वर के लिए, ए के लिए, बी के लिए ये रेस्ट में है लेकिन सी के लिए मोशन में है, ठीक है। तो हम एब्सोल्यूट तो बता नहीं सकते ना कि ए का एब्सोल्यूट क्या है, रेस्ट में है या मोशन में है, ठीक है, समझ गए? यस सर। Yes, sir. ओके, तो आगे बढ़े। यस। Yes, sir. Yes, sir. तो टाइप ऑफ मोशन तो देख ही लिया हमने कि 1 डायमेंशन मोशन और 2 डायमेंशन मोशन, 3 डायमेंशन भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन उतना लीग के सिलेबस में उससे क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो हमें जो मेनली पढ़ना है ना, जो मेन फोकस करना है वो यहाँ पे जो है रेक्टिलिनियर मोशन में, जो कि 1 डायमेंशन में आएगा, ठीक है। और फिर प्रोजेक्टाइल मोशन आएगा। प्रोजेक्टाइल मोशन क्या चीज में आएगा? वो आएगा 2 डायमेंशन में, ठीक है। Yes, sir. बोलो। सर कर तो रही है आपकी थोड़ी बहुत वॉइस। थोड़ा बहुत sir. सर बीच बीच में हो रही है। यस सर।
हेलो, यस सर। Yes, sir. चलो अब बतलाना जो भी होगा, ठीक है। तो ओके सर। अब हम लोग आ जाते हैं टर्म, कुछ टर्म जो कि यहाँ पे रिलेटेड है, ठीक है। तो हमें सबसे पहले पढ़ना है पोजीशन वेक्टर, फिर दूसरा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अलग अलग पढ़ेंगे लेकिन एक में ही लिख लेते हैं, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। फिर आ जाएगा एवरेज, स्पीड एंड वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। फिर आ जाएगा इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। फिर आ जाएगा एक्सेलरेशन, ठीक है। यस सर। Okay, sir. अभी तो लग नहीं कर रही ना। No, sir. नो सर। तो ये सब क्या है, ये सब है काइनेमेटिक्स के पैरामीटर, या ये सब है काइनेमेटिक्स पैरामीटर, ठीक है। पैरामीटर है, पोजीशन वेक्टर हो गया, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट हो गया, एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी हो गया, इंस्टेंटेनियस स्पीड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो गया, ठीक है। और एक्सेलरेशन, समझ गए। Yes, sir. यस सर। चलो सबसे पहले पोजीशन वेक्टर, ये एक्चुअली वेक्टर से रिलेटेड है। देखो पोजीशन वेक्टर क्या होता है, पोजीशन वेक्टर क्या बताता है, किसी भी बॉडी का पोजीशन स्पेसिफाई करता है कि कोई भी बॉडी कहाँ पे है। तो पोजीशन बताने के लिए क्या होगा, रेफरेंस पॉइंट होना चाहिए। एड्रेस बताओ, ठीक है। तो अगर किसी को एड्रेस बताना है कहीं जाने का, तो मैं हम कहाँ से क्या करेंगे कि उसको किसी पॉइंट से बताएंगे ना कि यहाँ से ऐसे जाना है, ठीक है। मान लो कि मान लो कहीं से कि मान लो साकेत मेट्रो स्टेशन है, ठीक है। ठीक है, वहां से अगर हमें किसी को बताना है कि साकेत मेट्रो स्टेशन से न्यू दिल्ली कैसे जाना है, ठीक है। तो वहां से हम उसको बताएंगे कि, तो हमें कहीं किसी को एड्रेस बताने के लिए कोई एक पॉइंट, रेफरेंस पॉइंट चाहिए कि हमें कहाँ से बताना है कि कहाँ से वो किधर जाएगा, ठीक है। तो पोजीशन वेक्टर भी क्या है, वो एक तरह से मान लो तो किसी पॉइंट का एड्रेस है वो, ठीक है। किसी भी पॉइंट का क्या है, वो एड्रेस है। और वो जो है एड्रेस हम लोग बताते हैं किसके रिस्पेक्ट में, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो सबसे पहले जो पोजीशन वेक्टर है ना, वो पोजीशन वेक्टर क्या है, स्पेसिफाई करता है पोजीशन ऑफ पार्टिकल, ठीक है। स्पेसिफाई पोजीशन ऑफ बॉडी या पार्टिकल, जो भी लिख लो, ऑफ बॉडी, कि कोई भी बॉडी कहाँ पे है, ठीक है। तो इसको स्पेसिफाई करने के लिए ना, विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, ठीक है, ओरिजिन। तो ओरिजिन के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक तो हमें कोऑर्डिनेट एक्सिस चाहिए, ठीक है। कि मान लो कोऑर्डिनेट एक्सिस चाहिए, एक्स ये वाई है, कोई मान लो पी पॉइंट यहाँ पे है, तो हमें इसका अगर पोजीशन बताना है, ठीक है, इसका पोजीशन बताना है, तो ओरिजिन से हम लोग इस पॉइंट को मिलाएंगे, ठीक है। ओरिजिन से हम लोग इस पॉइंट को मिलाएंगे, और पोजीशन क्या है, वेक्टर है, ठीक है। तो जो पॉइंट है ना, उसके तरफ हम एरो देंगे, तो ये जो है ना, ये हो जाएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी। ये क्या है, Position vector of point P. पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट वेक्टर पी। ऑफ पॉइंट पी,
अगर मान लो ये x1 कॉमा y1 है, ठीक है, तो हम इसका वेक्टर अगर लिखना हो, ठीक है, तो अगर हमें इसका वेक्टर लिखना हो तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि ये जो देखो x में गया x1 और y में गया y1, यानी इसका पोजीशन वेक्टर को हम r से डिफाइन करते हैं, ठीक है, rp। तो जो rp हो जाएगा, rp जो है पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट p है, वो हम इसको लिख सकते हैं x1 i कैप प्लस y1 j कैप, ठीक है। तो अगर किसी को बताना होगा कि पी पे कैसे जाओ, तो हम बोल देंगे कि देखो कुछ करना नहीं है, एक्स डायरेक्शन में x1 जाना है, ठीक है, एक्स डायरेक्शन में तुम x1 जाओ, और y डायरेक्शन में जब तुम y1 जाओगे ना तो पॉइंट पी पे पहुंच जाओगे। होगा ना? बोलो। Yes, sir. अगर मान लो यहाँ पे मेरे से कोई पूछे कि हमें पी पे जाना है तो कैसे जाए, तो बोलेंगे कि कुछ नहीं करना है, तो मैं सिंपल में ये बताएंगे कि x1 डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में तुम x1 जाओ, और x1 जाके फिर टर्न हो जाना ऊपर, y1 चले जाना, तो तुम पी पे पहुंच जाओगे, ठीक है। Yes, sir. तो उसी तरह से अगर हम ऐसा लें कि अगर मेरे पास वाई एक्स है, कोई पॉइंट है ए, इसका कोऑर्डिनेट 3,4 है, तो फाइंड पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए, क्या होगा? 3 i cap plus 4 j cap. 3 I cap plus 4 J cap. हाँ और जी, ठीक है आप। ठीक है। हाँ, तो अगर हमें ए पे पहुंचना है तो एक्स डायरेक्शन में 3 चल जाएंगे और वाई डायरेक्शन में 4 चले जाएंगे, तो हम Yes, sir. ए पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो इसका जो पोजीशन वेक्टर हो जाएगा, ठीक है, जो आर हो जाएगा, वो पोजीशन वेक्टर आर हो जाएगा, वो हो जाएगा 3 i कैप प्लस 4 j कैप, ठीक है। ये पोजीशन वेक्टर ये हो जाएगा अपना आर वेक्टर, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है? 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर हो जाएगा ना। Yes, sir. तो Yes. ये क्या आ Root जाएगी? 3 square plus 4 square. 9 प्लस 16, यानी 20 तो 25 रूट 25 आ5 जाएगी, तो ये 5, 5 के sir. इक्वल, 5. ठीक है, के बराबर आएगा। 5 आ जाएगी ना, यस सर। ठीक है। Yes, अगर हमें sir. इसका कोई पूछे कि हमें अगर इससे पूछे कि इसका एक डायरेक्शन बता दो, यानी अब मान लेते हैं कि इससे एंगल बता देंगे, एक्स से ये कितना एंगल बना रहा है, तो एक्स से तुम एंगल बनाओगे तो ये देखो ये 3 यूनिट है, ये 4 यूनिट है, तो हम लोग लिख सकते हैं ना tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस। तो tan थीटा क्या आ जाएगी? 3/4 ना, 4/3 ना, 3 by 4. Yes, sir. 4/3 परपेंडिकुलर बाई बेस है Yes, ना। sir. तो 4/3 कितना एंगल होता है? 53 degree. 53 डिग्री। tan 4/3 53 डिग्री, ठीक है। Yes. 53 तो हम degree. बता सकते हैं कि ए, तो ए का जो हम बता सकते हैं कि ए जो है ना, ए का पोजीशन वेक्टर एक्स एक्सिस से 53 डिग्री बना रहा है, ठीक है। Yes, sir. समझ गए? Yes, sir. Yes, sir. तो ये था पोजीशन वेक्टर। चलो, फिर अगर आ गया डिस्टेंस। बताओ डिस्टेंस क्या होता है कोई? The actual path traveled by an object is called distance. हाँ, ठीक है। अगर मान लो कोई भी बॉडी Rate of मोशन में है, change. हाँ जी, किसी और को बोलना है? हाँ जी, बोलो बेटा। रेट, Sir, rate of change of speed. नहीं, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड डिस्टेंस नहीं, ऐसा तो नहीं है। Sir, path रेट between ऑफ final and initial position of a body. पाथ, एक्चुअल पाथ, Yes, sir. ठीक Actual है, path. एक्चुअल लेंथ, ठीक है।
इसको हम बोल सकते हैं एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्ड बाय अ बॉगी ड्यूरिंग इट्स मोशन। ठीक है, मान लो कि एक बॉगी है, ठीक है, एक बॉगी है जो कि मान लो x1 से लेकर x2 पे गया, ठीक है, तो ये किस पाथ से गया, मान लो इस पाथ से गया, तो इसका पूरा जो लेंथ होगा ना, इसका जो पूरा लेंथ होगा, ठीक है, या इसका जो पूरा लेंथ होगा, ठीक है, इसमें मान लो ऐसा गया घूम के, ठीक है, तो इसका जो लेंथ होगा, टोटल लेंथ, ठीक है, टोटल लेंथ जो होगा वही जो लेंथ हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका डिस्टेंस। ठीक है, Distance. Yes, क्लियर है? sir. तो डिस्टेंस जो होता है ना यस वो सर। एक्चुअल लेंथ होता है जो कि कवर किया बॉडी ने। ठीक है, डिस्टेंस क्या होता है, एक्चुअल लेंथ होता है जो कि कवर किया बॉडी ने। क्लियर है? Yes, sir. हेलो, Yes, sir. Yes, तो sir. एक बात बताओ कि x1 से x2 पे आने का रास्ता तो बहुत सारा हो सकता है ना, कोई ऐसे आया या कोई मान लो ऐसे घूम के आया, ठीक है, तो डिस्टेंस तो मान लो दो पॉइंट के बीच डिस्टेंस तो बहुत सारा हो सकता है ना। Yes, sir. Yes, sir. यस हो ठीक है, सकता है बहुत तो ज्यादा। अगर हम डिस्टेंस का अगर हम कुछ पॉइंट लिखे कि डिस्टेंस क्या क्या हो सकता है, ठीक है, तो सबसे पहला तो है, तो डिस्टेंस ऑलवेज डिपेंड्स ऑन पाथ सर अभी भी मेरी प्रॉब्लम हो रही है। फॉलोड बाय बॉडी। ठीक है, फिर आगे हम लिख सकते हैं, हाँ जी क्या बोल रहे थे? सर फिर से वही प्रॉब्लम आ रही है कि आप साउंड बोल रहे हो तो मतलब पूरी एक लाइन लिख लिख दी ना तब दिख रहा है बिल्कुल। Yes, sir. तो हम लोग Yes, ऐसा लिख sir. सकते हैं, अब बताना आप सही है। तो थोड़ा डेमो दो सर। इनफाइनाइट डिस्टेंस, हेलो, सर थोड़ा डेमो दो, अभी हमें पता नहीं लग रहा कि हाँ, इनफाइनाइट डिस्टेंस आर पॉसिबल, सही है अभी? सर पॉसिबल तो दिखा ही नहीं, डिस्टेंस आर है बस, अब दिखा है। आर पॉसिबल बिटवीन टू फिक्स पॉइंट। सर नहीं आया टू फिक्स पॉइंट्स। ठीक है, इनफाइनाइट डिस्टेंस आर पॉसिबल बिटवीन टू फिक्स्ड पॉइंट। क्लियर है ये? Yes, sir. यस सर। एक मिनट रुक जाना, मैं चेक करता हूँ क्या बता रही है।
हेलो, यस सर। Yes, sir. एक मिनट। चलो, ठीक है, डिस्टेंस का क्लियर हो Yes, गया ये? sir. यस सर। डिस्टेंस क्लियर है? Yes, sir. डिस्प्लेसमेंट पे है? यस सर। चलो पहले यूनिट वगैरह देख लेते हैं। यूनिट, बताओ डिस्टेंस का यूनिट क्या होगा? Sir, meter. डिस्टेंस क्या है? सर लेंथ है ना? Meter. डिस्टेंस क्या है? सर लेंथ Yes, लेंथ sir. तो हम डिस्टेंस लेंथ है ना? यस सर, कॉमनली हम मेजरमेंट मीटर में तो करते हैं। ठीक है, हाँ, तो डिस्टेंस का हो जाएगा मीटर, या हम स्मॉल एम लिखेंगे, ठीक है, इस तरह से। यस Yes, सर। sir. डायमेंशन क्या हो जाएगा? L. सर एल L. L, sir. 0 ठीक है, L1 डायमेंशन T0। हम एल लिख सकते हैं, Yes, sir. या ऐसा लिख सकते हैं M0 L1 L1 T0 T0, bracket close। T0. In the form है of ना? a meter. M0 L1, समझ गए? Yes, sir. अब ये बताओ कि डिस्टेंस जो होगा ना, डिस्टेंस जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, डिस्टेंस इज स्केलर क्वांटिटी। Yes, sir. ठीक है, डिस्टेंस जो है स्केलर क्वांटिटी है, इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड। Huh? ठीक है, डिस्टेंस के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा। अगर बॉडी मोशन में है तो डिस्टेंस हमेशा क्या होगा? इंक्रीज होगा, ठीक है। ए बॉडी इज इन मोशन, देन डिस्टेंस ऑलवेज देन डिस्टेंस ऑलवेज इंक्रीज, ठीक है। Yes, बोलो sir. कि अगर बॉडी मोशन में रहेगा ना तो उसका डिस्टेंस हमेशा बढ़ेगा, डिस्टेंस घटेगा नहीं, ठीक है। डिस्टेंस जो है स्केलर क्वांटिटी है, इसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। अगर बॉडी के पास मोशन है, ठीक है, तो डिस्टेंस हमेशा क्या होगा? इंक्रीज होगा, डिस्टेंस कभी भी डिक्रीज नहीं होगा। क्लियर है ये? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। चलो अब आते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट पे। डिस्प्लेसमेंट जो होता है ना, वो होता है शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन टू पॉइंट, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? ये होता है शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन टू Shortest पॉइंट, distance. ठीक है, या ऐसा बोल सकते हैं इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, ठीक है। इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, ठीक है। कि मान लो मेरे पास इनिशियल पोजीशन ये है एक्स इनिशियल, और फाइनल ये है एक्स फाइनल, तो यहाँ से यहाँ आने का तो बहुत सारा रास्ता हो सकता है ना।
यहाँ से यहाँ आने का तो बहुत सारा रास्ता हो सकता है कि कोई मान लो ऐसे करके यहाँ आ गया, कोई ऐसे करके यहाँ आ गया, लेकिन सबसे शॉर्टेस्ट, ठीक है, सबसे शॉर्टेस्ट तो सबसे शॉर्टेस्ट जो होगा इस दोनों को मिलाने वाला स्ट्रेट लाइन होगा ना। Yes, sir. Yes, sir. तो यही क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। अगर हम ए बी की बात करें, यहाँ से मान लो ए बी एक पाथ इससे गया, ठीक है, पाथ 1 पाथ 2 और पाथ 3। तो पाथ 1 जो होगा ना, पाथ 1 वो शॉर्टेस्ट पाथ होगा। तो पाथ 1 ही क्या हो जाएगा, अपना डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है। इसका जो डायरेक्शन होगा ना, वो डायरेक्शन होगा टूवर्ड फाइनल पोजीशन, यानी इस पे जो वेक्टर बनाएंगे ना उसका एरो इधर रहेगा, ठीक है, फाइनल पोजीशन के भी तरफ। बोलो। Yes, sir. तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट जो है ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। इसका जो डायरेक्शन होगा ये या तो ऐसे लिख सकते हैं अवे फ्रॉम इनिशियल पोजीशन, ठीक है, या टूवर्ड फाइनल पोजीशन लिख सकते हैं ना। Yes, sir. अवे फ्रॉम इनिशियल पोजीशन, या टूवर्ड फाइनल पोजीशन, ठीक है। तो डायरेक्शन हो जाएगा अवे फ्रॉम इनिशियल पोजीशन या टूवर्ड फाइनल पोजीशन, और डिस्प्लेसमेंट जो है अपना वो वेक्टर क्वांटिटी है। समझ गए। Yes, sir. Yes, sir. इसका भी जो यूनिट होगा, ठीक है, और यहाँ पे लिख देते हैं डिस्प्लेसमेंट का जो यूनिट होगा वो भी क्या होगा, Meter. यूनिट जो होगा वो मीटर होगा। डायमेंशन L. M0, L1, T0. यही M0, होगा, L1, T0. ठीक है। अब देखो जो डिस्प्लेसमेंट है ना, ये कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, ठीक है। हम ऐसे भी लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट में इंक्रीज डिक्रीज और रिमेन कांस्टेंट, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है, इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है और कांस्टेंट भी रह सकता है। लेकिन डिस्टेंस में क्या था कि अगर बॉडी मान लो रेस्ट में है तब तो डिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा, मान लो, ठीक है, वो चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर बॉडी मूव कर रहा है ना तो डिस्टेंस हमेशा हमेशा इंक्रीज ही होगा। अगर बॉडी मोशन में है तो डिस्टेंस हमेशा क्या होगा, Motion. मोशन में डिस्टेंस हमेशा इंक्रीज होगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है, इंक्रीज भी कर सकता है, ठीक है, डिक्रीज भी कर सकता है। समझ समझ गए। Yes, sir. ठीक है। चलो ये हो गया। और पॉइंट लिख सकते हैं। देखो डिस्टेंस में हमने क्या लिखा कि डिस्टेंस जो रहता है ना, डिस्टेंस किसी बॉडी का इनफाइनाइट डिस्टेंस हो सकता है, ठीक है। दो पॉइंट के बीच जो डिस्टेंस होता है
वो इनफाइनाइट हो सकता है, क्योंकि यहाँ से यहाँ आने का इनफाइनाइट पाथ हो सकता है, ठीक है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो यूनिक होगा किसी दो पॉइंट के बीच, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट बिटवीन टू पॉइंट विल बी यूनिक, ठीक है। समझ आए? Yes, sir. चलो, तो Yes, डिस्प्लेसमेंट क्या sir. होगा? Yes, sir. यूनिक होगा। लेकिन डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस अलग अलग हो सकता है, डिस्टेंस इनफाइनाइट हो सकता है, दो पॉइंट के बीच Infinite. डिस्टेंस इनफाइनाइट हो। हाँ, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो है वो यूनिक होगा। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. और एक चीज हम बोल सकते हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में अगर हम ऐसा देखें तो देखो, दो पॉइंट यहाँ से यहाँ पे आया, मान लो कोई x1 से x2 पे आया, तो ये तो इसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। अगर मान लो यहाँ से यहाँ कोई बॉडी आया तो इसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट भी यही हो जाएगा, ठीक है, पाथ 1 से। लेकिन अगर मान लो पाथ 2 से आया कोई, तो डिस्टेंस तो ये हो जाएगा लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो अभी भी यही रहेगा, है ना। अगर मान लो कोई यहाँ से यहाँ पे Okay. ऐसे आया, तो अब डिस्टेंस इसका लेंथ हो जाएगा लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो अभी यही रहेगा, है ना। बोलो। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. तो यहाँ से देखो कि डिस्टेंस ना, अगर इस पाथ से जाएगा तो इस पाथ से अगर कोई बॉडी गया तो इस पाथ से अगर गया तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम ही है, ठीक है। यहाँ से यहाँ डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड सेम ही है। लेकिन अगर इस पाथ से गया, ठीक है, तो उसमें क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस, ठीक है, ज्यादा हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट से, क्योंकि इसका लेंथ ज्यादा होगा ना इससे। तो हम लिख सकते हैं कि जो डिस्टेंस होगा ना, डिस्टेंस वो हमेशा बड़ा होगा या इक्वल रहेगा मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट से। क्लियर है? Yes, sir. क्या बोल रहे हो सर आप? हेलो, मैंने बोला ना कि डिस्टेंस डिस्टेंस जो है वो हमेशा बड़ा होगा या इक्वल रहेगा डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड से, यानी इसका लेंथ, यस। ठीक है। अगर मान लो बॉडी इस पाथ से यहाँ आया, तो उस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड सेम ही होगा, क्योंकि इसका लेंथ यही डिस्टेंस हो जाएगा, यही डिस्प्लेसमेंट। लेकिन अगर मान लो बॉडी पार्ट 2 से आया या पार्ट 3 से आया, ठीक है, तो इस दोनों केस में इसका लेंथ हो जाएगा डिस्टेंस, ठीक है, इसका लेंथ हो जाएगा डिस्टेंस इस केस में, लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो यही रहेगा ना। Yes, sir. तो इस केस में देखो डिस्टेंस का यस लेंथ सर। ज्यादा हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट से, तो हमने लिखा कि डिस्टेंस हमेशा बड़ा होगा या इक्वल होगा डिस्प्लेसमेंट से, डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड से। क्लियर है? यस सर। Yes, sir. ठीक है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है, ये सब क्लियर है ना आप लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, चलो, कुछ एग्जांपल ले लेते हैं डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का। चलो, मान लो मेरा पार्टिकल है, पहले यहाँ से स्टार्ट हुआ, ओ से, ठीक है, इस डायरेक्शन में इस डायरेक्शन में मान लो ये 3 मीटर गया, और फिर ये टर्न होके ऊपर गया 4 मीटर, और फाइनली ये ओ से पी पे पहुंच गया, ठीक है। तो इस केस में बताना है फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। हाँ जी, बताओ।
तो डिस्प्लेसमेंट आएगी 5 मीटर्स और डिस्टेंस हाँ। आएगा 7 मीटर्स। Yes, Yes, sir. ओके सही है 7 and ठीक 5. है। 7 मीटर डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट 8 मीटर। तो Yes, देखो sir. डिस्टेंस की अगर बात करें, सबसे पहले अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो पार्टिकल ये चला यहाँ से यहाँ पे, मान लो ओ से क्यू पे आया, ठीक है, ओ से क्यू पे आया, ठीक है, तो 3 मीटर चला, फिर क्यू से पी पे गया तो 4 मीटर चला, तो टोटल लेंथ कितना चला 3 + 4, 7 तो meters. डिस्टेंस कितना हो जाएगी, तो डिस्टेंस हो जाएगी 3 7 + meters. 4 7 यानी मीटर। 7 मीटर। अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट में होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पाइथागोरस लगा के 5 फाइनल एंड ले। इनिशियल पोजीशन, यानी इस दोनों के बीच जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये होगा, ठीक है, जो स्ट्रेट लाइन ज्वाइन करेगा। तो इसका जो, अगर हम इसका लेंथ निकाल दें तो ये देखो यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है ना, यहाँ पे परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, Yes, sir. ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट जो आ जाएगी वो आ जाएगी 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, इसको करोगे ना तो 25 रूट में आएगी, जो कि 5 मीटर आ जाएगी, ठीक है, Yes, sir. समझ आया। ओके, Yes, sir. ओके मान लो मेरे पास एक एक्स एक्सिस है, ठीक है, एक्स एक्सिस, यहाँ पे मान लो ओरिजिन है, यहाँ पे ओरिजिन है, ठीक है, पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट हुआ। हाँ जी, किसी को कुछ पूछना है क्या? सर आपके, सर वही प्रॉब्लम आ रही है बार बार कि आपका क्वेश्चन, मतलब आपके बोलने से बहुत टाइम बाद क्वेश्चन दिख रहा है मैं, मुझे सॉरी। हेलो, यस सर। Yes, sir. You are audible. ये मान लो x = -3 मीटर है, अपना कोई पार्टिकल यहाँ से चलना शुरू किया, ठीक है, और यहाँ से ऐसे चल के आया मान लो, ठीक है, और फिर यहाँ से ये टर्न हो गया, ठीक है, और ये जो था x = मान लो 7 मीटर है, और ये फाइनली यहाँ पे आके रुक गया x = 2 पे, ठीक है, बोलो। Yes, sir. हेलो, तो हमें इसमें बताना है फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। Sir, can you repeat the question? हाँ, क्वेश्चन ये है कि पार्टिकल ए से स्टार्ट हुआ, ए का जो कोऑर्डिनेट था एक्स एक्सिस पे ही पार्टिकल चल रहा है, ठीक है, ए से स्टार्ट हुआ, x = -3 था ए का कोऑर्डिनेट, और ए से स्टार्ट होके यहाँ पे मान लो कहीं सी पे पहुंचा, ठीक है, और सी पे ये फिर रिटर्न हुआ, ठीक है, सी से रिटर्न हुआ और फिर ये चला यहाँ पे आ गया, ठीक है, तो यहाँ पे यानी x = 2 मीटर पे आ गया, ठीक है, मान लो ये बी पॉइंट पे आ गया, तो ये फाइनल पोजीशन हो गया इसका, ठीक है, तो हमें बताना है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। सर आ गया आंसर। Yes, sir. कितना आया, डिस्टेंस कितना आया? Sir, Sir, distance 10 meters. सर डिस्टेंस जो होगा वो 12 मीटर होगा, क्योंकि हम प्लस करेंगे ना, क्योंकि माइनस में तो जाएगा नहीं, चाहे एक्स एक्सिस माइनस में क्यों, है ना सर। Yes, sir. तो 10 meter होगा ना? और जो डिस्प्लेसमेंट वो 5 मीटर होगा सर, क्योंकि हम कभी डिस्टेंस को Dis- हम माइनस में माइनस कर नहीं सकते, Yes, वो sir. होती जाती है हमेशा। यस सर। Distance नहीं 10 देखो, meter and displacement 5 meter. नहीं बेटा देखो, डिस्टेंस में ना ये भी लेंथ आएगा, ये पूरा लेंथ आएगा, तो यहाँ देखो ये ओरिजिन था ना, यानी यहाँ से यहाँ तक 7 है, ठीक है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक अगर इसका लेंथ की बात करें, इसका लेंथ 3 है ना, देखो 0 से -3 यानी 3 मीटर लेंथ होगा ना, फिर यस सर। 0 से 7 गया, फिर 0 से 7 गया, यानी यहाँ से यहाँ तक 7 मीटर लेंथ होगा ना,
और फिर Yes, ये sir. यहाँ से यहाँ आया, तो यहाँ से यहाँ 7 से 2 पे आया, तो 7 से 2 पे आया तो ये 5 यूनिट हो जाएगा ना। बोलो। सर एक मिनट दोबारा रिपीट कीजिए, थोड़ा समझ नहीं आया। देखो ये पहले ए पे था, ठीक है, तो ए से 0 पे आया, ओके सर। ठीक है, ए से 0 पे आया तो 3 चला होगा ना लेंथ, क्योंकि देखो x इक्वल टू जी सर। -3 पे यहाँ था, तो -3 से 0 पे आने के लिए 3 मीटर चलना पड़ेगा ना। यस सर। बोलो। और फिर यहाँ से 0 से यहाँ सी Yes, पे sir. आने के लिए, ठीक है, तो यहाँ से 0 से ये 7 पे आया, ये 7 मीटर है ना, तो 0 से जब ये 7 पे आया तो 0 से 7 पे भी तो इसको कितना चलना पड़ा, 7 मीटर सर। 7 मीटर ना, तो ये 3 यस और सर। 7 यानी 10 मीटर तो यहीं पे चल गया, लेकिन फिर ये सी से बी पे आया है ना। यस बोलो। सर। Yes, फिर तो ये sir. तो सी से बी पे आने के लिए इसको कितना चलना पड़ा, 5 मीटर। 2 meter. ये 7 से 2 पे आया ना, तो देखो 7 से 2 पे तो 5 होगा ना, डिफरेंस 5 का है ना ये दोनों के बीच। यस सर। Yes, sir. तो टोटल कितना चला डिस्टेंस में, तो 15 डिस्टेंस मीटर। में 3 + 7 + 5 ना 15. 15 मीटर हो गया 15 ना। मीटर। यस और सर। डिस्प्लेसमेंट तो इसका ये होगा ना, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, इनिशियल पोजीशन ये था और फाइनल पोजीशन ये यस था, सर। तो ये डिस्टेंस होगा ना, ठीक है। तो ये हम्म। डिस्टेंस कितना है, लेंथ इसका कितना हो जाएगा, देखो यहाँ से यहाँ तक 3 और फिर यहाँ से यहाँ तक 2, तो 5 हो जाएगा ना। यस सर, प्लस हो Yes, जाएगी sir. डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि हम माइनस कभी ले ही नहीं सकते। Yes, sir. ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट 5 यूनिट हो जाएगा, ठीक है। यस सर। Okay, sir. ठीक है, या डिस्प्लेसमेंट के लिए हम लोग ऐसे कर सकते हैं ना, डिस्प्लेसमेंट निकालना हो ना तो ऐसे कर सकते हो, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो फाइनल पोजीशन यहाँ पे है, फाइनल पोजीशन है +2, ठीक है, माइनस इनिशियल पोजीशन है -3, ठीक है, तो ये आ जाएगा 2 माइनस माइनस +3 यानी +5, ठीक है। बोलो। हाँ जी। बाय द वे हम Yes, sir. मतलब एग्जाम में हो, मतलब एग्जाम में हाँ ऐसा क्वेश्चन आए कि कोई शेप हो हाँ और मतलब हम किसी का फॉर्मूला का इस्तेमाल करके हम डायरेक्टली मतलब डिस्टेंस और डिस्टेंस निकाल सकते हैं सर वैसे, या हमें बस तो काउंटिंग करनी पड़ेगी? हाँ काउंटिंग कर लो ना, इजी रहेगा ये, ठीक है। यस सर। नहीं ये नहीं है, जैसे कि डिस्प्लेसमेंट के लिए है ना फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, उसके लिए डिस्टेंस के लिए नहीं है, वो हर एक पाथ का निकाल लेना होगा तुम्हें, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, फिर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस और सबको ऐड कर दो। क्लियर है। सर ठीक है। ओके सर। मान लो पार्टिकल ए से बी पे गया, ठीक है, वो कुछ इस पाथ से गया, इसका जो मान लो इस दोनों के बीच जो डिस्टेंस है वो 10 मीटर है, ठीक है, तो पार्टिकल यहाँ से यहाँ इस तरह से गया है, ऐसे सेमी सर्कुलर पाथ पे, ठीक है, ऐसे गया है, तो हमें यहाँ पे बताना है फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। हाँ जी बताओ। हाँ जी बताओ। सर जो वो एंगेज किया हो ए कोई, टू बी का डिस्प्लेसमेंट उधर 10 मीटर होगा, डिस्प्लेसमेंट तो 10 ही हो जाएगा। और जो हम डिस्टेंस होगा वो हम इसके सेमी सर्कल के फॉर्मूले से कर लेंगे, पाई आर। Pi r. क्या आएगा, क्या पाई आएगा, आर पाई आर होगा ना, Pi r. 22/7। पाई इंटू 22 by आर क्या होगा 7 यहाँ पे, upon 5. 22/7 multiply by 5 क्योंकि 10 हमारा आर क्या होगा, डायामीटर की तरह act कर रहा आर है. 5 हो जाएगा, Yes, sir. है ना,
ठीक है। हाँ, तो डिस्टेंस जो आ जाएगी 14 वो पॉइंट समथिंग 5 कुछ आ आ रहा था, 14.2 5 आ रहा अप्रॉक्स, 14.2 समथिंग आ रहा है सर 5 डिस्टेंस। हाँ, 5 के चर में ही रहने दो ना, छोड़ दो। ठीक है। ठीक है Yes, सर। sir. ठीक है। Okay, sir. ए बी सी डी। ठीक है। हमारा पार्टिकल जो है ना इस सर्कल में मूव कर रहा है जिसका कि रेडियस आर है। ठीक है। तो हमें बताना है, देखो क्या क्या बतलाना है हमें। डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, पाथ। पाथ पहले गया ए से बी, फिर बी से, या ऐसा लो ए से बी, ए से सी के बीच, ए से डी के बीच, और डी से ए से ए के बीच। ठीक है। Okay, sir. हाँ जी, बोलो, कोई बोल रहे हो? सर मतलब ए टू बी, सर जो ए टू बी का डिस्टेंस होगा वो हम एरिया हाँ, ऑफ क्वाड्रेंट के थ्रू निकालेंगे, है ना सर? और जो एरिया ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्वाड्रेंट Yes. या लेंथ, सर लेंथ से निकालेंगे ना। Length, sir. ऑफ आर्क, 2 pi r लेंथ by ऑफ आर्क। 4. 2 pi r by 4. हाँ, यानी पाई आर बाई 2। यस सर। Yes, sir. Pi बोलो, r by 2. तो पाई आर बाई 2। ठीक है। ये जो लेंथ हो जाएगा ना, देखो पूरा कोई पूरा सर्कल का लेंथ हो जाएगा 2 पाई आर। ठीक है, सरकमफ्रेंस। तो इसका 1/4 लेना है ना, 1 क्वाड्रेंट यस है ना, सर। तो इसका जो लेंथ होगा ए से बी का लेंथ जो होगा वो होगा पाई आर बाई 2 या 2 पाई आर बाई 4, यानी पाई आर बाई 2। ठीक है। यस सर। और डिस्प्लेसमेंट क्या हो displacement जाएगा? root 2 r. लेंथ ऑफ आर्क ले Root 2 लेंगे सर। r. Root 2 r. ठीक है। Displacement. डिस्प्लेसमेंट ये हो जाएगा ना, ए से बी गया तो ये, ठीक है, तो ये आर है, ये आर है, तो √2r हो जाएगा ना ये। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ए से सी पाइथागोरस के थ्रू निकालेंगे सर डिस्टेंस, इसको। हाँ, ए से सी में डिस्टेंस कितना हो जाएगा? पाई आर। यस Pi सर। r Pi r. and the ए से सी। displacement 2 r. ठीक है। और जो 2 r. डिस्प्लेसमेंट है वो 2r. वो पाइथागोरस के थ्रू हम निकाल लेंगे उसको डिस्प्लेसमेंट दोबारा। क्या? 2r। Displacement नहीं, 2 इसमें r तो ये लेंथ हो बार आ जाएगा ना जाएगा डायरेक्ट। सर। ठीक है। रेडियस का ए से ट्वाइस कर डी में, देंगे. हाँ, तो डायमीटर हो जाएगा सर। ए से डी में देखो 3 पाई आर बाई 2 डिस्टेंस। pi. यस सर। ये देखो, और सर √2r। √2r. यस सर, सेम बनेगा बिल्कुल ए टू बी जैसा। सेम बी की वाला. √2r। ठीक है। फिर ए से आने पे सर डिस्टेंस हो जाएगा डिस्टेंस 2 pi r 2 और पाई आर, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 0. हो जाएगा सर। वापस आ गए Zero ना displacement. इसीलिए डिस्प्लेसमेंट क्या हो Yes, जाएगा? sir. 0। जीरो हो हो जाएगा जाएगी और ना। Zero. रेडियस हो जाएगा। ठीक है। And 2 pi r is the displaced distance. हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, क्लियर है ये? यस सर। यस सर। Yes, sir. ओके बेटा, आगे बढ़ते हैं। मान लो ये एक्स एक्सिस है अपना, ये x इक्वल टू 0 है। ठीक है। एक पार्टिकल है जो कि स्टार्ट हुआ, मान लो ओरिजिन से स्टार्ट हुआ, या इधर से ही ले लेते हैं कहीं से, यहाँ से स्टार्ट हुआ। ठीक है। x इक्वल टू -1 से ये ऐसे गया, फिर यहाँ से रिटर्न हुआ, और ये फिर इधर आ गया। ठीक है। ये इधर कहीं मान लो x इक्वल टू -5 पे आया, और ये जो रिटर्न हुआ है ना,
ये रिटर्न हुआ है मान लो x इक्वल टू +3 से, ठीक है। तो यहाँ पे बताना है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। हाँ जी बताओ। Sir, can you please repeat the question? Yes, sir. हाँ देखो पार्टिकल ना ए पे स्टार्ट हुआ, ठीक है, बी पे गया और यहाँ से फिर रिटर्न हो गया और सी पे आ गया, ठीक है। तो इस इंटरवल में इसका So, डिस्टेंस A एंड point to डिस्प्लेसमेंट बताना है। सर 12 मीटर हो जाएगा डिस्टेंस। ए का कोऑर्डिनेट है -1, बी का कोऑर्डिनेट है +3 और सी का कोऑर्डिनेट है -5। सर डिस्प्लेसमेंट तो 4 हो जाएगा सर। -4, यस सर, -4 हो -4 जाएगा। is the displacement. डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, तो इसमें माइनस प्लस का ध्यान रखोगे। डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट 0 भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए ठीक तो है कुछ सर। नहीं करना है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, एक्स फाइनल कितना है Yes, sir. -5 और माइनस एक्स इनिशियल -1, तो -5 + 1 -4 मीटर, ठीक है। -4 डिस्टेंस का। के लिए पूरा लेंथ ले लेना, ठीक है। Yes, sir. डिस्टेंस के लिए ये लेंथ हो जाएगा 1 और फिर ये 3, यानी ये 4 हो जाएगा, ठीक है। ये पूरा 4 हो जाएगा और फिर यहाँ से देखो 3 और 5 8 12 8 + 12 4 मीटर 12 आ हो जाएगा जाएगा, सर। ठीक है। 12 meter distance. डिस्टेंस जो Yes, आ sir. जाएगी वो 12 मीटर आ जाएगी 12 वो meter 12 आ आती जाएगी, है. ठीक है। Yes, sir. सर। ठीक है, तो ये था डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का आज का टॉपिक अपना, ठीक है। देखो डीपीपी होगा आपका वहाँ पे, ठीक है, जो आपका रिसोर्स सीक है ना। हेलो, Yes, sir. यस सर। तो वहाँ पे डीपीपी होगा, ठीक है। तो आप उस डीपीपी में ना डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का कवर कर लेना, ठीक है। ओके डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का टॉपिक है, Okay, उसका sir. क्वेश्चन कर लेना, ठीक है। ओके ओके ठीक है, सर। तो बाय Okay, एवरीवन, sir. गुड नाइट। हैव अ ओके नाइस डे सर। Good बाय, night, sir. Bye, sir. ओके बाय बाय, गुड नाइट एवरीवन।